दिखाता हूँ कि लोगों ने स्टूडेंट्स ने क्या बना के दिखाया। उनकी आप क्रिएटिविटी देखें और जिन्होंने नहीं बनाई काइंडली कल तो आप लाज़मी बनाएँ क्योंकि कल संडे है और टाइम होगा ही होगा आप लोगों के पास। ये बनाई है जी समीउल्लाह। उन्होंने एक रोड बनाई है, साइड पे वॉल्स बनाई हैं, यहाँ पे दरख्त वगैरह सारी की सारी शेप्स फोटोशॉप में है। सर वीडियो शेयर नहीं हो रही है। हाँ जी, सॉरी स्क्रीन सॉरी, एक मैं दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। इंटरनेट का इशू बड़ा चल रहा है यहाँ पे। 1 मिनट, मैं दोबारा कर रहा हूँ। सर इंटरनेट का इशू हमारी तरफ भी आज बहुत है। पता नहीं क्या है, सबका मसला चल रहा है, मोबाइल भी बड़े खराब हो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। लोगों के मोबाइल खराब हो रहे हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या चक्कर होगा। चलें अब देखते हैं। यहाँ पे समीउल्लाह ने बनाई है ये असाइनमेंट और सारी की सारी शेप्स फोटोशॉप में अवेलेबल है, कोई भी शेप बाहर से नहीं ली। ठीक हो गया। उन्होंने एक रोड बनाई है, गाड़ी जा रही है, इसमें 2 पर्सन बैठे हैं, ये अलग से बनाए हैं। और ये वॉल्स बनाई है। ठीक हो गया। उसके बाद क्लाउड्स वगैरह, सन हो गया। और इसकी अगर मैं फाइल ओपन करूँ तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, ये ऊपर सन हो गया। अच्छा सिम्युला, एक काम और किया करें, अभी आए हैं क्लास में। सिम्युला आपकी असाइनमेंट दिखा रहे थे क्लास में, आप इस तरह किया करें, माशाल्लाह काम जो है बड़ा ज़बरदस्त है आपका। अस्सलाम वालेकुम। आपने वालेकुम सलाम। ये जो बनाई है ना, अब ये ग्रास है, तो डबल क्लिक करें, इसका नाम लिख दें ताकि अगर मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, शो करूँ, मुझे पता हो कौन सी लेयर कहाँ पे है। इसके बाद ये सन हो गया, तो इस तरह से ये क्लाउड्स है। काम माशाल्लाह ज़बरदस्त है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जो आपने मिस्टेक की है, वो ये है कि यहाँ पे देखें, मैं देख रहा था, सारी को शिफ्ट ऐड करके, शिफ्ट यानी कि प्रेस करके सारी शेप्स को एक ही लेयर में ऐड कर दिया। तो हो सकता है इसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो वो हम नहीं कर सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। आपने अलग अलग बनाना था, बाकी जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है माशाल्लाह। जो ट्रीज बनाए हैं वो भी ट्रीज एक ही लेयर में बनाए हैं आपने, क्रॉस भी। तो नेक्स्ट टाइम आपने ख्याल करना है, अलग अलग लेयर्स में बनाएंगे। ठीक हो गया। बाकी माशाल्लाह गुड जॉब, बहुत ही अच्छा काम है। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा नेक्स्ट अली अहमद, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आप ये बताएं, ये आपने सिमेट्री टूल के साथ बनाया है या उसको एक को बना के रोटेट किया, ये किस तरह से बनाया आपने? मेरा तो माउस ख़राब हो गया है, मुझे 3 साल हो गए। सारी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़ी डिटेल में काम किया उन्होंने। मुझे बता रहे थे कि 1100 लेयर्स बनी है इसमें। फोटोशॉप हैंग हो गया था उनका, बस शुक्र है कि काम बच गया उनका, अदरवाइज फोटोशॉप क्रैश हो जाता है इस सूरत में, और जो काम होता है ना वो हमारा ज़ाया। नेक्स्ट, सर्कल से बनाए थे, सिमेट्री टूल इसमें यूज़ किया था या नहीं? गुड जॉब। फिर तो मज़ीद मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आमना यासीन, और इन्होंने मैंगो बनाया, बहुत ही आला। शेडो भी बना दिया जो कि एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट फातिमा मुनीर, और इन्होंने ट्रॉफी बनाई है। उन्होंने मुझे बताया कि सर्कल बनाया था, उसको हाफ ऊपर कट कर दिया और फिर इसको नीचे ड्रैग किया। ठीक है, और आगे कस्टम शेप बना ली यहाँ पे। नेक्स्ट कार्टून ये आपको बताऊँ, ये मेरी तस्वीर का बनाई इन्होंने, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है। काम माशाल्लाह ज़बरदस्त किया है। मेरी येलो कलर की टी शर्ट में जो प्रोफाइल भी लगी है मेरे ख्याल से, उसको उठा के इन्होंने बनाया। बाकी माशाल्लाह काम जो है ना बड़ा अच्छा किया उन्होंने, ट्राई किया ज़बरदस्त। शेप्स में ही रह के उन्होंने बनाया, सबसे अच्छी बात ये है, विदाउट पेन टूल मेरे ख्याल से। ये तो खैर पेन टूल से ही है। गुड जॉब। नेक्स्ट हम देखते हैं अली अहमद, इनकी असाइनमेंट है। एक मिनट होल्ड करें ज़रा, मैं आया।
हाँ जी, चाय पियेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल। गुड जॉब। अच्छा, इन्हें ऑलरेडी फोटोशॉप आता है, तो लेयर स्टाइल भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे एडमिट। ठीक है, बेवल एंड एम्बॉस हो गया। ये आगे सेटिन एक टेक्सचर होता है, उनसे उसके थ्रू ऐड किया है किसी और तरीके से। जी सर किन्होंने बनाया ये शेप? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट अलीजिया वैस। एंड्रॉयड का लोगो बनाया इन्होंने। एलजी मोबाइल कंपनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और क्यू मोबाइल और एप्पल का लोगो। एप्पल का जो लोगो उन्होंने बनाया, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने वार्प टूल के थ्रू, वार्प है या रैप है, सॉरी मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो जो ट्रांसफॉर्म में टूल होता है उसके साथ ये बनाया था। बहुत ही ज़बरदस्त आला, माशाल्लाह। अब अच्छा काम किया आप लोगों ने। इनके अलावा हाँ जी, अगेन अली अहमद हमेशा की तरह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस पे भी बड़ी मेहनत की हुई है, एक ट्रेन बनाई है, और सारे देखें सर्कल, और यहाँ पे रेक्टेंगल बना के ये वाले दो कॉर्नर जो राउंड किए, और बेवल एंड एम्बॉस अप्लाई किया। इनर शेडो हो गया, सेटिन हो गया। ठीक, सर ये कुछ ट्रेन तो कमाल है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही आला। चले इस पे सैर करने सारे। हाँ जी। मैं क्या इस पे सैर करने चले सारे, बहुत अच्छी ट्रेन है सर। वेरी गुड शेप्स। असाइनमेंट किन की है? असाइनमेंट मैं नाम बता रहा हूँ, असाइनमेंट साथ साथ बताते जा रहा हूँ। ये बनाई है समीउल्लाह ने। उसके बाद ये अली अहमद, ये आमना यासीन, फातिमा मुनीर, और मोहम्मद वकास, अली अहमद, अली जावेद। गुड जॉब, माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा काम किया है, और आगे भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करें, मैं चाय पी के आया। शेप टूल पढ़ते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। शेप टूल पढ़ते हैं, उसमें कुछ ऑप्शन थे पाथ फाइंडर के, कल मैंने कहा था कि पढ़ाऊंगा, इतने लेंथी नहीं है, बस कंसेप्ट ही देना होगा। उसके बाद टाइप टूल होगा। ठीक है, तो इन दो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप बैठे, अब पहले पूछ लें, या क्लास के टाइम अगर माइंड में कुछ आता है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, और हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं, सॉरी अभी मैं इसको पाथ से शेप पे कन्वर्ट करता हूँ। अब हमने करना क्या है, एक शेप बनाई, और इसके साथ हम बनाते हैं एक और। ठीक है, मैंने कहा था कि ये ऑप्शन हैं पाथ फाइंडर के, ये पाथ पे काम करते हैं। जो भी है यहाँ पे जो है ना, कुछ गड़बड़ करते हैं, यानी कि अगर मैं दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ या माइनस करना चाह रहा हूँ, तो बाकी स्क्रीन को ब्लैक कर रहे हैं, अजीब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो चीज़ नहीं हो रही जो हम चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कंबाइन करना है, कट करना है, इंटरसेक्ट करना है, जो भी यानी कि स्टेप आपने करना है, इन दोनों लेयर्स को, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें, लेयर पे क्लिक करें, एंड कंबाइन शेप्स पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आपने दोनों को मिला के एक बनाना है, लेयर भी एक बन जाए यहाँ पे, और ये शेप भी एक बन जाए। ठीक है, अभी तो हम मूव करें तो एक अलग हो रही है और दूसरी अलग हो रही है ना, लेकिन हम दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, दोनों सिलेक्टेड है, लेयर पे क्लिक करेंगे, कंबाइन शेप्स एंड यूनाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, लेयर पे, कंबाइन शेप्स पे, और यूनाइट, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करें। तो देखिए ये पहले ये थी और अब ये बन गई है। अब इसको मूव करेंगे तो ये एक शेप है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ऑप्शन सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मूव करके लेयर पे क्लिक करना है आपने, कंबाइन शेप्स पे, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। फ्रंट पे यानी कि जो शेप होगी ना, ये वाली है, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये जो सिलेक्शन आ रही है, इस सिलेक्शन में नीचे वाली भी जो शेप होगी वो भी कट हो जाएगी इसके साथ। ठीक हो गया। तो हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, लेयर, दोनों को लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर मैं किसी एक लेयर पे बैठा हूँ ना, तो ये लॉक होगा ऑप्शन, जहाँ पे देखें कंबाइन शेप्स, तो दोनों का सिलेक्ट होना लाजमी है।
अगेन लेयर, कंबाइन शेप्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। इलस्ट्रेटर में होता है फ्रंट माइनस फ्रंट होता है, वहां पे माइनस फ्रंट अगर आपने यूज किया। यहाँ पे क्लिक करें तो देखें जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो भी हो गया रिमूव। अब हम यहाँ से एक मून बनाना तो वो हम बना सकते हैं, यानी कि एक सर्कल बनाया, उसकी डुप्लीकेट ले ली। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम परफेक्ट बैठे हैं नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला हमने करना है माइनस, तो हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे और जो टॉप पे लेयर होगी ना, कलर वही अप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली जो एंड रिजल्ट शेप होगी ना, उस पे टॉप लेयर का कलर अप्लाई हो जाएगा। हम आते हैं लेयर पे, कंबाइन शेप्स पे और सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, और ये हमारा मून बन गया। अभी अगर इसका कलर चेंज करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एडजस्ट तो वैसे भी हो गया था, अब दोबारा इसका ब्लैक कर लें कलर और फिर इसको फ्रंट कर दें माइनस से, सॉरी माइनस कर दें फ्रंट से, या सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे एक ही बात है, जैसे आप इजी रहें यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ है, लेयर कंबाइन शेप्स एंड यूनाइट शेप्स एट ओवरलैप। मतलब यहाँ पे आए, इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है। इसकी ओपेसिटी मैं करता हूँ 50 और इसकी भी 50। अब देखें ये जो पाथ ओवरलैप हो रहा है ना, सिर्फ यही आएगा हमारे पास। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं, कंबाइन पे एंड यूनाइट शेप्स एट ओवरलैप। पहले ये था, जो ओवरलैप पाथ हो रहा है वो हमें रिजल्ट में ये मिलेगा, समझ आ गई है। और इसकी ओपेसिटी कर लें फुल, डन। इसके बाद इंटरसेक्ट होगा, लेयर पे क्लिक करें, सॉरी दोनों को सिलेक्ट करेंगे, लेयर पे क्लिक करें, कंबाइन शेप्स पे और लास्ट है सब्ट्रैक्ट। पहले क्या था, कंबाइन था, हमें ये वाला मिले यूनाइट वाला, और अब है सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो ओवरलैपिंग पाथ है ना, ओवरलैपिंग पाथ है ये डिलीट हो जाए। जैसे मैं बॉक्स पहले बना के बैठा था, ये यही सर्कल ही ले लेते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी ओपेसिटी 50, इसकी भी 50, ठीक हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करूंगा मैं। अब देखें जो ओवरलैप पाथ है वो, लेयर में आते हैं, कट हो जाएगा, कंबाइन शेप्स एंड सब्ट्रैक्ट शेप्स एट ओवरलैप। समझ आ गई है। इस तरह से आप अपनी मर्जी की कुछ कस्टम शेप्स बना सकते हैं। यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कोई मुश्किल है तो वो आप पूछ लेना है। इट्स लाइक पाथ फाइंडर एंड इलस्ट्रेटर, सेम वही है, पाथ फाइंडर है, यहाँ पे बस नाम चेंज है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे। अगर इलस्ट्रेटर आपने चलाया होगा ना तो यहाँ पे आपको कमी महसूस हुई होगी। हम आते हैं अब टाइप टूल पे, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे हो गए, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे थी, ये तो हो गया। यहाँ पे देखें ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट तो आप सबको पता है। शेप बनाते हैं, एक और ऑप्शन था वो मैं देखता हूँ अभी है या नहीं है। ओके, यू इसमें आता हूँ मैं, और एक, हाँ ये था ब्रिंग शेप टू बैकवर्ड, ये इसको पीछे भेजेगा और इस तरह से ये चीज़ें हैं। ये भी खैर इतना हमें काम नहीं आएगी, इस तरह हम कर सकते हैं, इतना वो नहीं है, इनको इग्नोर करते हैं। इम्पोर्टेंट जो था वो आपको बता दिया, पाथ फाइंडर था। पाथ फाइंडर का नाम आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पाथ फाइंडर था, और उसको यूज करके मजीद आप कस्टम शेप्स बना सकते हैं अपनी मर्जी की। अब हम आते हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि शेप और टाइप का पता होगा तब हम कोई डिज़ाइन बना पाएंगे, और ये जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे डिज़ाइन आपके लिए उतना ईजी होगा। और दूसरी बात, मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं डिज़ाइनिंग सिखा लूँ, और इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर जो है ना बाद में सिखाऊंगा एंड में, या फिर इस तरह करें कि ये दोनों टूल में सिखा लूँ, डिज़ाइन जो है इलस्ट्रेटर पे सीख लें, जिस तरह भी है। लेकिन मसला ये होगा कि अगर मैं इलस्ट्रेटर स्टार्ट करूँगा ना तो बिगनर्स को फिर से मसला होगा, शुरू से सारा कुछ समझाना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा। आप लोगों को डिज़ाइन में इस पर सिखा देता हूँ, जब हम एंड में आ जाएंगे तब इलस्ट्रेटर भी आपको सिखा दूंगा, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा प्रोसेस होगा, एंड में हम पढ़ेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर, और इंशाल्लाह तकरीबन मैक्सिमम जो है ना 15 मार्च तक होगा कोर्स, कोशिश मेरी यही है। और ये भी है, कुछ लोग कहेंगे ये कोर्स कोई फिक्स नहीं था, इसकी कोई आउटलाइन नहीं थी। एक्चुअली मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा था, और जैसे आपको पता ही है काफ़ी सारे टॉपिक थे, एक दिन का नहीं बल्कि 3-3 दिन उसको रिपीट किया मैंने। तो मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों को वो स्किल आ जाए, ना कि मैं सिर्फ टॉपिक को कवर करूँ और साइड पे हो जाऊँ। इसी वजह से कुछ दिन भी बढ़ गए हैं, एक्सटेंड हो गए,
और जैसे मेजोरिटी का कहना होता है मैं उसी को फॉलो कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब ना हो। मुझे तो सारा कुछ आता है, मैंने जस्ट आपको बताना है, बाकी वही करेंगे जो आपके लिए इजी होगा। आज आते हैं यहाँ पे टाइप टूल में, इस पे राइट क्लिक करें तो 4 टूल हमें मिलेंगे। जो पहला टूल है वो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल क्या होता है अप टू डाउन, इस तरह से होता है। अब हमने करना क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करते हैं, टी इसकी शॉर्टकट की है। अब इसको यूज करने के लिए क्या होगा, अक्सर लोग देखते हैं स्टार्ट में कुछ टूल पढ़ते हैं फोटोशॉप के, और कोई भी टूल यूज करना होता है तो क्लिक करके ड्रैग करना होता है। तो यहाँ भी वही मिस्टेक करते हैं, टाइप टूल के साथ क्लिक करके ड्रैग करते हैं और उन्हें मसला हो जाता है लिखने में या कुछ ना कुछ जो भी चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पे आपने इस तरह नहीं करना। सिलेक्शन कब बनाएंगे वो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे जब डिजाइन में हमारे पैराग्राफ आएंगे। फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करें। अपने टाइप टूल को यूज करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो मैंने कहा था फोटोशॉप में जहाँ पे भी वैल्यू कम या ज्यादा करने का ऑप्शन होगा वहां पे उसके आइकन पे आप माउस रख के राइट या लेफ्ट ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं राइट पे आता हूँ, साइज बढ़ जाएगा। इसका साइज है अभी 195 है, इसको 200 कर सकता हूँ मैं, 300, 500 जितना मर्जी लिख लूँ, ठीक है। और ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। ये 2019 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। ये एक डमी टेक्स्ट है लोरम इप्सम, इसका कोई मतलब नहीं है। अक्सर असल में इस तरह होता था कि ब्रांड के नाम लिखते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते थे, तो मसला होता था, इतराज करते थे वो लोग और इस तरह से मसाइल पैदा होते थे। तो फोटोशॉप ने क्या किया, लोरम इप्सम एक डमी टेक्स्ट बना के दे दिया ताकि किसी को किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना हो और ना ही कोई मसला हो कॉपीराइट का। इसी वजह से ये लोरम इप्सम लिखा है। आगे एक उन्होंने वेबसाइट भी दी है, वहाँ पे पैराग्राफ होते हैं, वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी ये एक टेक्स्ट लिखा है, ऊपर इसके कुछ ऑप्शन है। अगेन अगर मूव टूल में है तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। टाइप टूल में ही रहना पड़ेगा आपको, अगर इसके ऑप्शन चाहिए इस पे ही रहें आप। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है। फॉन्ट और टाइपफेस अलग होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। मेट्रोपोलिस इसका नाम है और ये उससे लिखा हुआ है लोरम इप्सम। अगर आपने चेंज करना, आपको नाम का पता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे जो भी आपको नाम चाहिए, यहाँ पे नाम लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी आप क्योंकि स्टार्ट है आप लोगों का, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ एरो पे क्लिक करना है आपने, और बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट लैपटॉप में होते ही है, पीसी में भी, लेकिन सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपने डाउनलोड करें जो अच्छे होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा फॉन्ट नहीं है जो मैं सिस्टम वाला यूज करता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। बाकी स्टार्ट में आप सबको ट्राई कर लें, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, जो फोटोशॉप में फॉन्ट होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि आप यहाँ पे देखें। अच्छा, एक सवाल आ गया तो ये चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप लिखें फॉन्ट्स। फॉन्ट्स आपको एक फोल्डर मिल जाएगा फॉन्ट्स का। फॉन्ट सेटिंग में फॉन्ट आप कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो मर्जी करना हो, लेकिन डिलीट आपने नहीं करना। ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे ना तो आपके सिस्टम में ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी इन्हीं फॉन्ट्स हैं, इनमें से कुछ फॉन्ट्स हैं, तो आपको मसला हो सकता है सिस्टम में, ठीक है। कोई भी फॉन्ट आप डिलीट ना करें। हाँ, अगर इस तरह होता है कि हम इनको मूव कर सकते हैं तो क्या ही बात थी, फोटोशॉप में सिलेक्टेड फॉन्ट होते, लेकिन शायद इस तरह से हो, मुझे पता ना हो, आप लोग को पता चले तो मुझे बताएगा। लेकिन इनको डिलीट आपने कभी नहीं करना, ठीक है। आते हैं यहाँ पे फोटोशॉप में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। उर्दू के लिए आपके पास ये है, खैर ये तो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में एक पैराग्राफ मिल जाएगा, कुछ कस्टम होंगे, और इसके अलावा ये ट्रेजिन प्रो, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ट्रेजिन प्रो भी खैर बहुत यूज हो चुके ओवर है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये हमने लिख लिया, एक फॉन्ट के साथ नाम लिखा, जो भी यानी कि लिखना था। नेक्स्ट है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे फैमिलीज होती हैं, कुछ फॉन्ट्स की होती हैं, कुछ की नहीं होती। यहाँ पे मैं एक और फॉन्ट लेता हूँ, मेट्रोपोलिस, जो कि ऑलरेडी था।
इस पे मैं क्लिक करता हूँ और साथ वाले यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो नीचे कुछ यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम, एक्स्ट्रा बोल्ड एंड ब्लैक। तो ये इसकी फैमिलीज होती है। मतलब ये कि अभी क्या एक्स्ट्रा लाइट है, बिल्कुल ये बारीक सा है, थिन है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मीडियम पे आता हूँ तो ये कुछ ना कुछ बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं मीडियम की बजाय बोल्ड करूँ तो यहाँ पे देखें, ब्लैक करूँ तो कुछ ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ओवर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सारे होते हैं जो ओवर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक हो गया, अगेन लाइट पे बिल्कुल लाइट है। तो ये हमारे डिज़ाइन पे होगा कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए। हेडिंग के लिए जो होगा वो बोल्ड होगा या ब्लैक होगा, और बाकी जहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ अलग अलग फैमिलीज होंगी। तो ये फैमिलीज यहाँ पे यूज़ होंगी, हमारे डिज़ाइन में कुछ इस तरह से यूज़ होंगी। इनका यहाँ पे इफेक्ट क्या है वो भी आपने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ फ़ॉन्ट होंगे सेरिफ और स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो होते हैं ना, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले टाइप्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उनमें फैमिलीज बहुत कम मिलती हैं, सबसे ज़्यादा जो होती है सैंस सेरिफ में होती है यहाँ पे। अब एक और चीज़ आपको समझा दूँ, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा टाइप फेस, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा फ़ॉन्ट्स, और कुछ लोगों को दोनों का पता होगा। तो टाइप फेस और फ़ॉन्ट में बहुत फ़र्क है। आपने देखा यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है मेट्रोपोलिस, जूम करके दिखाऊं, ये एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेट्रोपोलिस फ़ॉन्ट का नाम है और ये है नाम। ठीक है, ये एक टाइप फेस है, ना कि फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के माइंड में वो बैठा हुआ है और आपको हज़म हो जाएगा। अगर मैं टाइप फेस बोलता रहूँगा ना, आपको थोड़ी-सी कंफ्यूजन होगी। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाम लिखा हुआ है मेट्रोपोलिस, मोंस्टररेट, हेलवेटिका, हेलवेटिका नाउ, और इस तरह के फेक सिर्फ, एसिड, एलिफेंट, और सिग्नेचर, ब्रिटेनी, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, डिस्प्ले, और इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं। ये सारे होते हैं टाइप फेस। गूगल पे आप देखते हैं कि इसका नाम ये है, वो होता है टाइप फेस। इसके अंदर जो फैमिलीज हैं, इनको मैं कह रहा हूँ फैमिलीज, फैमिली के एक मेंबर हैं ये वाले, ये होते हैं फॉन्ट। यानी कि एक्स्ट्रा लाइट एक फॉन्ट है, लाइट एक फॉन्ट है। यानी कि अब इनको गिना जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, इसमें 18 फॉन्ट्स हैं। मैं ये कहूँगा मेट्रोपोलिस में मेरे पास 18 फॉन्ट्स हैं। हो सकता है आपको गूगल पे कहीं और मिल जाए मेट्रोपोलिस और उसमें इससे भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गया टाइप फेस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे, या इलस्ट्रेटर बाद में बता, होती है। उसमें भी है ये चीज़ अच्छा, जी। मेट्रोपोलिस इज अ टाइप फेस, एंड ये जो फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये हैं फॉन्ट्स। तो अब आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं कहूँगा, सिस्टम में जितने भी फॉन्ट्स हैं, जितने मर्जी फॉन्ट हैं, जितना मर्जी आपको अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगेगा। कभी भी आपने डिज़ाइन में यूज नहीं करने, कभी भी, कोई भी फॉन्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसका साइज है, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया। यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा डबल ए लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग शायद आपको पता हो। इसका मतलब होता है एंटी एलियास, डबल ए, एंटी एलियास। ठीक है, एंटी एलियास मैंने आपको मार्केट टूल में पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो गुड, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एजेस को मैंने बताया था, स्मूथ करने की एक टेक्निक होती है, वो होती है एंटी एलियास। यानी कि इसके अब एजेस देख लेना, और हम चाहते हैं कि एंटी अलियास टेक्निक इस पे अप्लाई ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके नन कर देता हूँ। और अब देखिए कितना बहुत ही बुरा एक पिक्सेलेटेड हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम चाहते हैं कि इसके एजेस जो है वो सॉफ्ट हो, तो हम इस पे एंटी अलियास टेक्निक अप्लाई करेंगे, और सबसे जो बेस्ट है वो शार्प है। बाकी भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ ना कुछ मिलीमीटर का फर्क आ जाता है। अगर हम क्रिस्प करते हैं, यहाँ पे देखिएगा साइज में फर्क आ रहा है। क्रिस्प में देखें इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, ये बड़ी डिटेल वाली बात है। स्ट्रॉन्ग में देखें आप, इसका साइज फर्क आएगा, और स्मूथ में देखें तो इसमें भी कुछ फर्क आएगा। सबसे जो बेस्ट है वो शार्प है, बाकी कोई भी शार्प नहीं है। सॉरी, सही जो है वो शार्प है। हमेशा मैं शार्प यूज करता हूँ, और आप भी यही यूज करें। बाकी अगर देखें इसके अलावा कोई सिलेक्टेड है या नन है, तो आपने पहले पहले यही काम करना है, इसको अप्लाई करें शार्प। ठीक हो गया, इसकी आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि ये अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है ये किस तरह से काम करते हैं। हम क्या करते हैं, अब एक सिलेक्शन बनाते हैं टाइप टूल के साथ, और जितनी हम सिलेक्शन बनाएंगे ना, उसके अंदर एक पैराग्राफ आ जाएगा फोटोशॉप की तरफ से। और यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ मिला, इसका साइज हम करते हैं कम, ताकि टेक्स्ट जो है वो ज्यादा हो यहाँ पे।
ये काफ़ी है, ठीक है। और हम करते हैं ओके। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, टाइप टूल में आता हूँ तो पहला अभी देखें जूम करके दिखाऊँ, लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट पे सारी लाइनें इक्वल होंगी, एक ही लेवल पे होंगी। अब रूलर के लेके आऊँ तो देखें सारी इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन राइट पे देखिए रैंडम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अब देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत ही एक रैंडम पाथ बन रहा है, कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैग, इसको क्या बोलते हैं, रैग, RAG, इसको बोलते हैं रैग। रैग जो होता है वो यही पार्ट होता है कि रैंडम बन रहा होता है, यहाँ पे टाइपोग्राफी में इसका नाम है रैग। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही बुरी लग रही है, इसको भी हम ठीक करेंगे एक तरीका। अब उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, अभी हम रहते हैं अलाइनमेंट पे, टॉपिक से हटना नहीं है। लेफ्ट अलाइनमेंट में देखिए बिल्कुल इक्वल है, राइट पे कोई एक रैंडम है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, अजीब से जैसे भी लाइनें वो चलती जा रही है। नेक्स्ट हम देखिए तो सेंटर है, यानी कि अब क्या होगा, सेंटर अलाइन होगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे रैग होगा, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें। अब बात आती है कि ये यूज कैसे करना है। अगर ये पैराग्राफ यहाँ पे मैं रखूंगा लेफ्ट साइड पे, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करूंगा। अगर यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यूज करूंगा तो ये बुरी लगने वाली है, यहाँ पे पढ़ना जो है ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे पढ़े फिर ये लाइन हो रही है, हमारे माइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट बेस्ट है, कोशिश करें हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करें। बाकी आपको देखना पड़ेगा डिजाइन में आपका जो कॉन्टेक्ट है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट कह लें, वो कहाँ पे है। अगर मैं इस पैराग्राफ को सेंटर में डालता हूँ तो अब इसकी बजाय हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, डन हो गया। उसके बाद अगर उर्दू में पैराग्राफ है, अरेबिक है, इस तरह की कोई लैंग्वेज है, तो आप अगर यहाँ पे पैराग्राफ रख के बैठे हैं तो हमेशा आपने करना है राइट अलाइनमेंट। ये हो गया। ये हो सकता है इंग्लिश योर, यहाँ पे जैसे लेटर हेड हम बना देते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा पैराग्राफ है, इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे अगर राइट अलाइनमेंट रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई भी बात समझ ना आए तो आपने पूछ लेना, कंफ्यूज नहीं होना। इससे अगला जो ऑप्शन है ये है कि आपके टेक्स्ट का कलर कौन सा हो, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें और आप कर दें ओके, ठीक है। इससे नेक्स्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम देखते हैं, इसको कट कर लें, लेफ्ट अलाइन, बोल्ड। अच्छा बोल्ड पे ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक टेक्स्ट है और इसको हम क्या लें, बच्चों वाली जो हम हरकतें कर रहे होते हैं उस तरह से कुछ इफेक्ट हमने अप्लाई करना है। ऊपर यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, एक कर्व लाइन है, यहाँ पे आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे स्टाइल अभी नन है तो हम आर्क पे करते हैं, तो इस तरह से कुछ बन जाएगा जैसे आपने सेंटर में लिखा हो। बेंड कितना हो वो आपकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कितनी हो, यानी कि इस तरह से कितना डिस्टॉर्ट हो, इस तरह से कितना हो, ये आप कम ज्यादा करके देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। यहाँ पे मैं करता हूँ 0। और वर्टिकल क्या है ये भी आप ट्राई करके बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बनाए, ये बनाए, तो ये टोटली आपकी मर्जी है, 3D की तरह आप बना सकते हैं, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। इसको भी आप करें 0। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्केल हो या वर्टिकल हो, तो ये आपकी मर्जी है, एक फिश की तरह बना सकते हैं, फिश की शेप में फिश लिख के इस तरह बना दें, और नेक्स्ट जो माउथ वगैरह बच जाए तो उस वक्त उस चीज़ को पेन के साथ बना लें, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल करता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क लोअर, इस तरह से आप बना सकते हैं, ये देखें लोरम इक्सम लिखा हुआ है, ओके। अभी ये डिस्प्ले में फर्क आ रहा है, अगर मैं ओके करूंगा ना तो बिल्कुल ओके होगा, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, ये देखें वो बस शो करने में इस तरह कर रहा था। इसको मैं ऑल कैप्स करता हूँ, ये ऑप्शन आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, फिलहाल इसको इग्नोर करें, ओके। अब आपने करना क्या है, अगर मैं इसको कट करता हूँ फिलहाल के लिए और मैं आता हूँ टाइप टूल में, इस पे क्लिक करके इसको मैं करता हूँ आर्क लोअर, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे आर्क अपर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स का लोगो है, नीचे इस तरह से कर्व बना हुआ है। खैर वो गोल्डन रेशो से है, यहाँ से नहीं बनाया होगा, लेकिन कुछ इस तरह से ही बना हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई करें, आर्क ये वाला आप बना लें, उसके बाद ये बना लें,
क्या कोई ऐसा टाइपफेस भी है जिसका कोई फॉन्ट ना हो? भाई इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा ना। जब फॉन्ट ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का टाइपफेस? उसमें कोई ना कोई तो होगा ना, एक फैमिली तो होगी कम से कम। इस तरह का कोई भी नहीं है जिसमें कोई फॉन्ट ना हो। फॉन्ट होगा तो टाइपफेस होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाकी आप खुद अप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं बस इस तरह, ये देखिए फिश बन गई, परफेक्ट। देखें एक फिश वाली शेप बन गई है। बाकी जो है वो आप पेन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे यानी कि आपको इजी लगे उस तरह आप बना लें। ठीक है, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे ले जी, आपकी एक फिश रेडी। आप यहाँ पे फिश लिखें और इस पे इफेक्ट अप्लाई करें। इससे कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। राइज कुछ इस तरह से वेवी, जैसे फ्लैग पे आप लगाना चाहें। फिश आई, फिश आई यानी कि फिश आई का एक इफेक्ट इस तरह होता है। और इन्फ्लेट, बाकी आप देखते रहें। स्क्वीज, ट्विस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कुछ और रहा तो नहीं गया। ये नोट्स का ऑप्शन है, तो ये भी हम देखेंगे। ये एक प्रॉपर्टीज का पैनल है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, नोट टूल। ये भी हम देखेंगे कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है। फिलहाल आते हैं यहाँ टाइप टूल पे। अच्छा, टाइप टूल का ये तो होगा क्लियर। यहाँ पे टाइप फेस का नाम होगा, यहाँ पे फॉन्ट होगा और साइज होगा। एंटी एलियास की जो टेक्निक है वो होगी। लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट, एक कलर, उसके बाद उसके ऊपर जो इफेक्ट एक अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगेन एक लिखता हूँ, लोरम इप्सम लिखा हुआ है और इसको लार्ज करता हूँ। कंट्रोल टी के साथ भी लार्ज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब जो लोग मिस्टेक करते हैं ना कंट्रोल टी करके, 2019 से पहले वाले वर्जन में क्या होगा, अगर आप ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, फ्री। ठीक है, अभी मैंने 2019 या 20 वाले में शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, इस वजह से वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। लेकिन जो 2018 या उससे पहले थे, वहाँ पे ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करने से ऐसे होते हैं। आपने वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना होगा, तब क्या होगा, एक प्रोपोर्शन में होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी समझ आ गई होगी। कभी आपने ऐसे डिस्टॉर्ट नहीं करना या फिर ऐसे नहीं करना, कभी भी आपने नहीं करना। ये बेवकूफ़ी है टाइपोग्राफी में। इसमें आप काफ़ी, इस पे मीम्स वगैरह भी बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपको दिखाऊंगा टाइम के साथ। स्ट्रेच आपने कभी नहीं करना, एक समझ लें गुनाह कबीरा है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। नेक्स्ट हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट ना भी करूँ कोई इशू नहीं है, मैं इस लेयर पे बैठा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर पैनल है हमारे पास, और अगेन वही चीज़ है, फ़ॉन्ट का नाम है, बोल्ड है और नीचे इसका साइज है। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें आती हैं जो कि एक पैराग्राफ पे अप्लाई होंगी, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं कहता हूँ ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ें अप्लाई होगी, यहाँ पे कह रहा है कि इसकी लीडिंग क्या हो, LEADING, सेट दी लीडिंग। देखिए माउस रख के बैठा, उसका नाम बता रहे हैं, सेट दी लीडिंग। तो आप ये लीडिंग क्या रखना चाहते हैं? लीडिंग क्या होती है, लाइन के दरमियान स्पेस। सिलेक्ट करता हूँ मैं सबको, देखें थोड़ा सा एक वाइड एरिया आ रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो गैप जो है वो कम होगा, अगर आप राइट पे लेके जाएंगे तो ये ज्यादा होगा। अब ये कितनी स्पेस रखनी है ये भी हम देखेंगे जब डिजाइन बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप देखें लीडिंग क्या चीज है, लाइन के दरमियान स्पेस। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके ऑटो रखते हैं। नेक्स्ट है कर्निंग, इसको कैंसिल करता हूँ। कर्निंग क्या चीज़ है, किसी भी दो लेटर के दरमियान की स्पेस। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे LO यहाँ पे रखा है, या फिर LOR यहाँ पे हो, और EM जो है वो थोड़ा सा दूर हो, यहाँ पे मैं कर्सर टाइप टूल के साथ क्लिक करूंगा। यहाँ पे कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे आप कर्निंग की एक वैल्यू बढ़ा देंगे। देखें ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे 0 भी करते हैं, दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करके बैठा हूँ, ऑल्ट की प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे, ऑल्ट की, और माउस की लेफ्ट या राइट जो एरो की है वो प्रेस कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, जो आपको इजी लगे वो करें। उसके बाद होती है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या चीज़ है, ये हर लेटर के दरमियान इक्वल स्पेस, जैसे मोनोस्पेस फॉन्ट होते हैं ना, मोनोस्पेस फॉन्ट वो होते हैं जिनमें हर फॉन्ट के दरमियान इक्वल स्पेस हो। तो ये इस तरह से करेगा हर लेटर के दरमियान।
करने क्या चीज 2 लेटर के दरमियान, और जो ट्रैकिंग है वो सब लेटर के दरमियान यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अभी मैं लेयर पे बैठा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मुझे लाइव प्रीव्यू नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, डबल क्लिक किया। अब मैं कम या ज्यादा करूंगा तो लाइव देख पाऊंगा, और मैं ऐसे ही करता हूँ, आप लोगों को जो इजी लगे आप वो करें। यहाँ पे मैं करता हूँ 0। ओके, नेक्स्ट है इसकी, ये वर्टिकल स्केल है और ये हॉरिजॉन्टल है, जो कि मैं अभी कह रहा था कि कंट्रोल टी करके आपने इसको फ्री डिस्टॉर्ट नहीं करना। अगर मैं इसको करता हूँ ना, फिलहाल करता हूँ कैंसिल, नॉर्मल है, अभी देखें 100% है, ये भी 100 है। अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इसको भी ट्रांसफॉर्म किया, इसको भी किया, ये टूल मैं, ये वाला जो पैनल है ना, बड़ी डिटेल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों के डिजाइन देखे हैं, फ़ॉन्ट देख के मुझे पता चल जाता है कि ये स्ट्रेच अप है, कोई ना कोई मिस्टेक है। तो वो लोग होते हैं कि उनको या तो पैनल को पता नहीं होता, या फिर ऑप्शन देखना भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। इस पैनल को आपने लाजमी संभालना होगा जब आपने डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है आप दोबारा पूछें, बार बार पूछें, लेकिन ये क्लियर होना लाजमी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इसको डिस्टोर्ट किया तो ये अजीब सा हो गया, खराब हो गया। दूसरी बात, वही डिस्टोर्ट करना यहाँ से करें, या फिर आप क्या करें, यहाँ पे इसको स्केल को बढ़ा दें, वर्टिकल स्केल, तो ये भी वही बात हो जाएगी, या फिर हॉरिजॉन्टल स्केल, तो ये भी आपने कभी नहीं करना, हमेशा 100 पे रहने दें, इसको भी 100 पे, डन। नेक्स्ट है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, कंट्रोल आर के साथ मैं एक रूलर लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे ये जैसे इंग्लिश की एक बुक होती है, लाइनें लगी होती हैं, कॉपी होती है, तो यहाँ पे जिस लाइन पे एक कोई भी लेटर सिट कर रहा है, जहाँ पे बैठा है लेटर, वो होती है इसकी बेस लाइन, ठीक हो गया। तो बेस लाइन आपको समझ आ गई होगी, इसमें टाइपोग्राफी में बेस लाइन होती है जिस लाइन पे ये लेटर सिट कर रहे हैं, बेस है उनकी। अब यहाँ पे बेस लाइन का क्या मतलब है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ओ है ना, इसकी बेस लाइन नीचे हो, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ओ की जो बेस लाइन है ना वो यहाँ पे हो, ओ लेटर यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हो, तो मैं क्या करूँगा, टाइप टूल के साथ सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो बेस लाइन है वो कम करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा, ओके करूंगा। अब देखें ओ की जो बेस लाइन है वो नीचे आ गई है। अगर हम सिंपली इसी तरह से चाहते हैं कि ओ की बेस लाइन या आर की बेस लाइन जो है वो ऊपर हो, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और बेस लाइन को यहाँ पे लेके आएंगे, ओके करेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इस तरह से रैंडम टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में एक और ऑप्शन था, इनको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। आप इनकी बेस लाइन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल पे आना चाहूँ तो इसकी बेस लाइन 0 करूँगा, और अगेन ओ की जो बेस लाइन है वो भी 0, सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और आर इसकी भी 0, एंटर, डन, ओके। लीडिंग क्या है, लाइनों के दरमियान स्पेस। कर्निंग क्या है, 2 लेटर के दरमियान स्पेस। ट्रैकिंग क्या है, हर लेटर के दरमियान स्पेस, ये तो कभी नहीं छेड़ने आपने। बेस लाइन क्या है, इन किसी भी लेटर की कोई बेस लाइन कौन सी हो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताऊं, ये फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन ये कभी भी जो मर्जी हो जाए, जितना आपका थिन फॉन्ट है जो मर्जी है नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये कि सिग्नेचर फॉन्ट में स्क्रिप्ट में आप इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फॉन्ट में कभी भी इसको इनेबल नहीं करना, फॉन्ट को स्ट्रेच कर देगा, बुरा कर देता है, बिगाड़ देगा उसको। इसको कभी भी ऑन ना करें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी कभी ऑन नहीं करना, इटैलिक को। काफी लोगों को मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि वो परेशान होते हैं कि हमने तो यहाँ से जो फैमिली ली थी वो बोल्ड थी, बोल्ड इटालिक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा फॉन्ट इटालिक है। वजह इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे इटालिक ऑप्शन ऑन है, इसको ऑफ करें, ठीक है। अगर इटालिक करना ही है तो यहाँ पे आके करें। अगर यहाँ पे फॉन्ट नहीं है इटालिक का, तब आप इसको इनेबल कर लें, फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ बोल्ड इटालिक, तो देखें फिर ज्यादा इटालिक हो गया, तो यहाँ पे मसला होगा, हमें इसको हमेशा आपने करना है डिसेबल। नेक्स्ट, इसको भी हम करते हैं बोल्ड, ओके। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इसको अभी डिसेबल करता हूँ और हम देखते हैं इसका क्या काम है। यहाँ पे इसके ऊपर माउस रख के बैठे तो बताएगा कि इसका नाम है ऑल कैप्स, मतलब कि एल और आई यहाँ पे कैपिटल में लिखे हुए हैं, बाकी जितने भी हैं वो स्मॉल हैं, ठीक हो गया।
अगर हम करते हैं कि ये चाहते हैं सारे के सारे कैपिटल हो सकता है पूरा इस तरह का पैराग्राफ हो, तो हम इस तरह तो नहीं करेंगे ना, इसको कट करेंगे दोबारा स्मॉल में लिखते रहेंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे। इस तरह आपने नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, इस लेयर पे बैठ के इसको इनेबल करना है और सारे यहाँ पे कैप्स लॉक में आ जाएंगे। पहले स्मॉल थे और अब कैप्स लॉक में है। इसके बाद जो ऑप्शन है कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके बाद है कैप्स, यानी कि ये क्या करेगा, स्मॉल कैप्स, मतलब ये तो कैपिटल में है लार्ज साइज में, लेकिन ये जो है ना इनको कैपिटल में तो लेके आएगा, लेकिन साइज जो होगा वो एल और आई से छोटा होगा। किस तरह होगा मैं वो बताता हूँ आपको। इस लेयर पे हूँ, स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें। और टाइपोग्राफी में ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी, देखने में शायद आपको अच्छी लगे लेकिन ये मिस्टेक है एक, आपने कभी भी इस तरह नहीं करना। कंट्रोल जी करें। नेक्स्ट है इसकी एक, आप कह लें अपर स्क्रिप्ट नाम है इसका, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से इसका नाम है कुछ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट नाम क्या है, यहाँ पे अगर एक हम मैथमेटिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं या कोई पोजीशन लिख रहे होते हैं, फर्स्ट लिखता हूँ मैं, तो एस टी को ऊपर लेके जाना है हमने, वो हम किस तरह करेंगे। एक तो ऑप्शन है कि आप बेस लाइन को चेंज कर लें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इससे बेटर वे क्या है, आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को इनेबल कर लें, क्लिक करेंगे तो वो खुद उसको स्मॉल करके एक पोजीशन की तरह बना देगा। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू है, H2O हम लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, और 2 को हम नीचे एक बेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। माउस रख के बैठे, इसका नाम आ जाएगा सबस्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करें और ये इसकी बेस बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक अंडरलाइन, जो कि अगेन मैं फिर रोकूंगा, इसको कभी यूज ना करें, ये चीज है। और ये स्ट्राइक थ्रू, यानी कि दरमियान में कट करती है। व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट का एक इफेक्ट है इस तरह से, ये आप कभी भी यूज ना करें। हो सकता है हम डिजाइन बना रहे हो और उसमें लिखना हो कि ये वर्ड इस तरह नहीं है, ये वाला ठीक है, तब हम इसको कट इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज आपने खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह कभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है? बोरिंग होगा मेरे ख्याल से ये लेक्चर, लग तो ऐसे रहा है। ठीक है, समझ आ गई। कोई सवाल यहाँ तक? ये पैनल मैंने इसलिए पढ़ाया कि बहुत सारे, आप जितने लोग बैठे हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ 90% लोगों को, या शायद 95% लोगों को, यानी कि जो इलस्ट्रेटर जिनको फोटोशॉप वगैरह आता है, उनको ये पैनल नहीं आता होता। इवन मैं गारंटी देता हूँ आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा जिसको ये पता होगा कि ये लीडिंग है, ये करने है, ट्रैकिंग है, बेस लाइन है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है, ये स्मॉल कैप्स है, इन दो को शायद पता हो। बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग, उनको ये चीज़ नहीं पता होती और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ें क्या? टाइप टूल की कुछ और चीज़ें भी रह गई हैं। जी सर, कंटिन्यू करें। ओके, आपने कुछ बना के दिखाना है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई समझ आई है। चले, मैनिपुलेशन अलग बात थी, अब डिज़ाइन में सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का ही सुन के इनरोल किया था, तो इसका यही मतलब है आप सबका इंटरेस्ट है इसमें। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब असाइनमेंट बनाएंगे। और जो मैनिपुलेशन थी वो भी तकरीबन आपको सारी पढ़ा दी है मैंने, हर एक चीज़ है, उसको आप कितने लेवल पे लेके जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोल को, यहाँ पे ओके, कंट्रोल 0। अच्छा, टाइप टूल। अब कुछ और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल बना रहा हूँ, आर्टिकल का एक डिज़ाइन है,
यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, इसको मैं करता हूँ स्मॉल कैप्स, ठीक है। सॉरी, पहले ही कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, बाय डिफॉल्ट पहले से इसको डिसेबल करता हूँ। ओके, यहाँ पे काफ़ी मेरे ख्याल से डन। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि ये वाली जगह फिल हो जाए, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर ली और इनकी जो फैमिली है वो मैं रखता हूँ रेगुलर। ओके, ठीक है। अब आपने करना क्या, विंडो पे क्लिक करें और करेक्टर पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक करेक्टर पैनल मिलता है हमें और एक हमें मिलता है पैराग्राफ पैनल। ये ग्लिफ्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, बड़ी मजे की चीज़ है ये भी, इनको इग्नोर करें। एक हमें मिलता है पैराग्राफ, ये वाला एक पैनल, ठीक है। यहाँ पे यार एक मेरे ख्याल से एक ऑप्शन होना चाहिए कि इनको ना ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर ले पैनल को, शायद फोटोशॉप वाला को ये ख्याल आ जाए। अच्छा, यहाँ पे भी वही अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जूम करके दिखाता हूँ मैं, लेफ्ट सेंटर एंड राइट, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने बता दिया, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। आगे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या चीज़ है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये क्या थी, अलाइनमेंट है और इसका नाम होगा इस ग्रुप का, ये जो लास्ट में 4 है, जस्टिफाइड, यानी कि ये दोनों साइडों पे इक्वल करके देगा, दरमियान में स्पेस मैटर नहीं करती, वो कम ज्यादा होगी, हर जगह पे होगी, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों पे इक्वल करके देगा। जैसे मैगजीन होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, देखा होगा आपने, दोनों साइडों पे इक्वल होते हैं, और बुक्स होती हैं, तो वो किस तरह कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, जस्टिफाइड ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यानी कि जो लास्ट वाली एक लाइन खत्म होगी वो इस तरह से खत्म होगी, हाफ। दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई लास्ट सेंटर, यानी कि लास्ट जो लाइन होगी वो सेंटर में डाल देगा। और आगे क्या है, राइट, यानी कि लास्ट जो लाइन होगी अगर अरेबिक है या उर्दू है तो उसको राइट पे डाल देगा, सिंपल सी बात है। और आखिरी जो है जस्टिफाइड है, यानी कि ये टोटली जस्टिफाई कर देगा, कोई लाइन एंड में ख़त्म नहीं करेगा, कोई राइट पे ख़त्म नहीं करेगा, एंड पे नहीं, लेफ्ट या राइट पे या सेंटर में कहीं पे ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल इक्वल करके देगा, ठीक है। इवन अगर एक लफ्ज़ होगा ना आखिरी लाइन में तो सबकी स्पेस बढ़ा के यहाँ तक डाल देगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, अभी हम यूज़ करते हैं लेफ्ट ये वाला, और यहाँ पे देखें इक्वल करके दे दिया। ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे, ये देखें, ये जो गैप है ना, ये मसला कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ एडजस्ट हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि हम कुछ इस तरह अगर बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। और अगर हम सेंटर के लिए करें तो ये लाइन सेंटर में होगी, अगर राइट के लिए करें तो ये लाइन राइट पे आ जाएगी। और अगर हम करते हैं जस्टिफाइड, आप लास्ट लाइन पे गौर करना, देखें, डिसेबल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखिए इस तरह से। अगर मैं क्या करता हूँ, ये भी कट कर दूँ, अब आप देखना क्या होता है, ये भी कट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखना, मैंने कहा था पूरी लाइन तक लेके आएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है, बाकी खैर मुझे बड़ा पसंद है। इसके अलावा ठीक हो गया, इसकी भी आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अब हम इस तरह से मैगजीन में जो होते हैं पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, उनकी डुप्लीकेट्स बना के यहाँ पे, ठीक है, इनको यहाँ पे आते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, ये पैराग्राफ यहाँ पे है, ठीक है। वैसे हम मूव करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों ऑप्शन दिया, मैं ये नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन जो ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे कितना ये पैराग्राफ मूव हो, ये उस चीज़ के लिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखिए मूव हो गया। ये पता नहीं क्यों दिया, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जो राइट पे है तो ये कितना साइड पे हो तो ये राइट पे हो जाएगा, यानी कि अगर इस साइड पे रखा हुआ तो ये मूव हो जाएगा। इसको भी जीरो करते हैं, ये तो कभी यूज किया ही नहीं मैंने। अब मैं पैराग्राफ लिखता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि एक बड़ा सा पैराग्राफ हो, कॉपी किया, पेस्ट, अगेन पेस्ट, डन। अब हमने देखना है यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जूम करके देखें, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे देखें पहली लाइन के साथ एरो है, मतलब क्या, पैराग्राफ। अच्छा, एक और चीज मैं करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट, पैराग्राफ बनाता हूँ 2, ताकि आपको समझा सकूँ मैं। यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है यहाँ पे, और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ओके। इसके बाद एक और है, ये हो गया।
अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह साथ लिखता हूँ, हमें नहीं पता दूसरा पैराग्राफ हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे वही चीज दी हुई है कि पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो कितना साइड पे मूव हो। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, देखें ये लाइन मूव हो रही है, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ यार ये पैराग्राफ एक न्यू है। जैसे हम कॉपी पे करते हैं, पैराग्राफ खत्म होता है, दूसरा यहाँ पे शुरू करते हैं दूसरी लाइन से, तो सेम ये वही चीज है। 0 करें, ओके, इसको थोड़ा सा मूव कर लें। अब मजीद आपको डिफरेंस नजर आएगा। इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे देखें पहली लाइन यहाँ पे मूव कर रही है। अगर मैं पहले पैराग्राफ पे आऊँ, अगेन ऊपर वाली आप लाइन देखें, ठीक है। एक और चीज है, कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने एक ही सिलेक्शन ली हुई है, एक पैराग्राफ है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि पहला पैराग्राफ कहाँ पे है दूसरा कहाँ पे है, उसमें आपने क्या करना है, ये ऑप्शन है, ये दोनों का एक ही काम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझाता हूँ। आपने क्या करना है, जूम करके दिखाऊं आइकन कुछ किस तरह से, आइकन का भी आपको पता हो। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक मतलब स्पेस। और किस चीज की स्पेस, ये किसी भी, अच्छा ऊपर एक देखें, ऊपर वाली लाइन है, मतलब क्या, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर, यानी कि एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखें मैं मूव करता हूँ इसको नीचे और इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ के नीचे ये वाली जो स्पेस है वो कितनी हो, समझ आ रही है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मिक्सअप हो गए, और मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ की जो कह रहा हूँ कि स्पेस बिटवीन, ऐड स्पेस बिटवीन, यहाँ पे देखें ऐड स्पेस फॉर फर्स्ट पैराग्राफ, या पहले वाला होगा, इसको बढ़ाएं। एक और चीज है, इसको सिलेक्ट करें। मैंने भी बात की थी कि जब आपने एक ही सिलेक्शन ली हो, लेकिन मैंने बनाई नहीं है, भूल गया शायद। सिलेक्ट करें यार, एक तो ये मत लगा रहे। हम यहाँ पे आते हैं, लोरम मिक्सम, यहाँ से कुछ पैराग्राफ कॉपी करते हैं, वहां पे पूरा टेक्स्ट फिल नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे चाहिए 5 पैराग्राफ जनरेट, दो इनफ है। डन। अब यहाँ पे ये चीज काम करेगी कि कितनी स्पेस हो किसी भी पैराग्राफ से पहले या बाद। अगर मैं इसको कम करता हूँ, अब देखिए उसमें मिक्सअप हो जाएगा, बढ़ाता हूँ, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये कहता है कि किसी पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस ऐड करें, एक ही मतलब हो गया। मतलब ये था पैराग्राफ से पहले, यानी कि इस पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस हो। और ये ऑप्शन है पैराग्राफ के बाद, यानी कि पैराग्राफ के बाद फिर ये स्पेस हो गई। लेकिन हाँ, हर जगह पे डिफरेंस होगा। और इसका भी वही काम है, कितनी स्पेस ऐड करें और कितनी इसको कम करें, ठीक है। तो ये इसका काम है। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं, बताना मेरा फर्ज था। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, आपका जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे देखें हाइफन आ रहे हैं, टाइपोग्राफी में ये चीज़ भी अलाउ नहीं है, ये चीज़ है, ये हाइफन आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने रिमूव करने के लिए आपने ये तो नहीं करना हर चीज़ को एडिट करते हैं। यहाँ पे आप देखें हाइफनेट का ऑप्शन है, तो ये आपका टिक लगा होगा, इसको डिसेबल करें और आपका पैराग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है, यही बड़ा बड़ा काम खराब करती है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका होता है ना, जैसे ये भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी काफी है, थक गए होंगे आप लोग, सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ठीक है। इसको नहीं छेड़ना आपने, ओके। टाइप भी हो गया, ठीक। टाइप टूल भी हो गया हमारे, टाइप टूल में करेक्टर टूल भी हो गया और पैराग्राफ टूल भी हो गया। टैब से पैरा मूव नहीं कर सकते, टैब से जो होता है ना, पैरा मूव नहीं कर सकते, नहीं टैब से तो नहीं कर सकते, इंटरलाइन प्रेस करके कर सकते हैं। असाइनमेंट टाइपिंग टूल की है तो हमने टाइपिंग करनी है। अच्छा, आपने करना ये है कि मैंने आपको शेप टूल भी पढ़ा दिया, टाइप टूल भी पढ़ा दिया, आप दोनों को कंबाइन करके कुछ डिजाइन बताएंगे। आई गेस वो पूछ रहा है कि टैब बटन से, नहीं टैब बटन से नहीं कर सकते। आपने शेप्स को कंबाइन करना है, यानी कि उनके साथ कुछ बनाएं, बैकग्राउंड बनाएं, कुछ भी बनाएं, किसी प्रोडक्ट की इमेज लगा लें और उसके बाद कुछ टाइप करें और मैं देखता हूँ आप क्या बना के आते हैं।
मंडे से इंशाल्लाह प्रॉपर जो होगा हम पोस्टर डिज़ाइन बनाएंगे और इस तरह से हमारा काम कंटिन्यू होगा। मंडे को आप बल्कि कल शाम 6 बजे तक असाइनमेंट बना के दें, उसके बाद मैं दूसरी भी दूंगा। यहाँ तक कोई सवाल? कोई नहीं है, कुछ तो पूछा करें। क्योंकि मुझे ना काम करना होता है स्पीड में, तो 2022 नहीं कर रहा, 21 भी जो है ना थोड़ा हैवी है। तो मेरी जो लेयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, काम भी होता है, 5-5 घंटे का एक प्रोजेक्ट होता है, इतनी लेयर्स हो जाती हैं तो फिर मसला होता है। आप सुनाए, आपके पास चला या नहीं चला? ग्रे हुआ पड़ा है ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें।